माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया था और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड मेन की पॉइंट्स को बताया था। मैं आपको सलाह देता हूं कि उस प्रीवियस लेक्चर को आप अवश्य देख लेंगे तो आज का लेक्चर अधिक समझ में आएगा। मैं आज ही आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर को यदि आप समझना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स मेरे दिए जाते हैं उनको आप अवश्य देखने का प्रयास करेंगे। इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और 100% आपको एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब जान लीजिए कि वेक्टर स्पेस के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसलिए ये सब नहीं जानेंगे तो आप वहाँ असफल हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, मेरे एक्सपीरियंस का आप लाभ उठाइए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, लेट कैपिटल VF बी ए वेक्टर स्पेस पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ इस नोटेशन को। VF, F है फील्ड ऑफ स्केलर्स और V क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स वेक्टर्स कहलाते हैं और फील्ड F के एलिमेंट्स स्केलर्स कहलाते हैं। इस सारी बातों को मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, आप उसे देख लेंगे। तो इसे पढ़ते हैं, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, शॉर्ट में VF। तो लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, इट मीन्स V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब आगे चलिए, लेट UV belongs to V and alpha belongs to field F। स्मॉल u स्मॉल v वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स हैं, मतलब u भी वेक्टर से माइंड में रखेंगे, और अल्फा फील्ड F के एलिमेंट है, मतलब अल्फा स्केलर है। एक कहने का सेंस है। बी आर्बिट्रेरी मतलब एनी, कोई। मान लिया कि u भी वेक्टर स्पेस V के आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं और अल्फा फील्ड F का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है। देन पहला प्रॉपर्टी कहता है स्केलर अल्फा इनटू जीरो वेक्टर। ये बोल्ड जीरो कीजिए, बोल्ड जीरो जीरो वेक्टर को बताता है। तो वेक्टर स्पेस V का जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो वेक्टर कहलाता है, जिसे बोल्ड जीरो से या थीटा से डिनोट करते हैं। मैं बता चुका हूं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि स्केलर अल्फा इनटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, where alpha belongs to field F and जीरो वेक्टर, जो बोल्ड जीरो है, जीरो वेक्टर belongs to वेक्टर स्पेस V। ये वेक्टर स्पेस V का जीरो वेक्टर कहलाता है। और देखिए, इसको दूसरे ढंग से हम ऐसे लिखेंगे। आपको बताए हैं कि वेक्टर स्पेस V का जो जीरो एलिमेंट यानी जो जीरो वेक्टर है उसको बोल्ड जीरो से लिखते हैं या थीटा से लिखते हैं। इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, बोल्ड जीरो की जगह आप थीटा लिख सकते हैं आराम से, अल्फा थीटा। तो यहाँ थीटा लिखेंगे, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू F, थीटा बिलोंग्स टू V। यहाँ थीटा वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट है, मतलब थीटा जीरो वेक्टर है, और अल्फा फील्ड F का एलिमेंट है, अल्फा कोई स्केलर है। तो कहने का सेंस क्या कह रहा है कि वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर थीटा को
फील्ड एफ के किसी स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट जीरो वेक्टर थीटा देगा। यानी जीरो वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा। अल्फा इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ऐसे इसको आप पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये ऑर्डिनरी जीरो है, ये बोल्ड जीरो नहीं है, ये स्केलर जीरो इसको पढ़ेंगे आप, जो फील्ड एफ का एलिमेंट है, जीरो स्केलर। प्रीवियस लेक्चर में सब आपको क्लियर किए हैं। तो देखिए जीरो इंटू यू इज इक्वल टू, देखिए यहाँ जीरो वेक्टर हो गया, बोल्ड जीरो। ये जीरो स्केलर है, ये जीरो वेक्टर है, ध्यान से देखना है। वेयर zero belongs to, this zero belongs to field F and this zero vector bold zero belongs to V। देखिए इसका सेकंड लिखने का तरीका है, ये तो स्केलर जीरो है इसलिए सिंपली जीरो ऐसे लिखिए, यू वेक्टर है, बोल्ड जीरो बताता है V के जीरो वेक्टर को, तो इसको थीटा से लिखेंगे, जहाँ जीरो फील्ड एफ का एलिमेंट है, जीरो स्केलर है, और थीटा जीरो वेक्टर है भी का। तो क्लियर करके आपको बता रहे हैं। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये ज़्यादा आपको आसान है लिखने में, क्योंकि जीरो वेक्टर को बोल्ड करके लिखने में ज़्यादा दिक्कत है। नंबर 3 देखिए, नंबर 1 को ध्यान से देखिए, नंबर 2 को। नंबर 1 क्या कहता है, जीरो वेक्टर को स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा। ये क्या कहता है सेकंड, कि किसी वेक्टर यू को जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा। क्लियर, आपको समझा दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, स्केलर अल्फा इनटू माइनस यू, अल्फा स्केलर है, यू वेक्टर है, इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा और अल्फा यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो आपको पढ़ाए हैं, अल्फा यू इज इक्वल टू, अब माइनस बाहर अल्फा के साथ भी लिखा जा सकता है, माइनस अल्फा इंटू यू, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एफ, यू बिलोंग्स टू भी। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, अल्फा इंटू यू माइनस भी इज इक्वल टू अल्फा इंटू यू माइनस अल्फा इंटू भी, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड यू भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, अल्फा यू इज इक्वल टू बोल्ड जीरो यानी जीरो वेक्टर, अल्फा यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अल्फा जीरो स्केलर नहीं है, तब अल्फा यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इंप्लाई करेगा कि यू जीरो वेक्टर होगा, ये बोल्ड जीरो। ये कहना चाहता है कि यदि अल्फा जीरो स्केलर नहीं है और यू वेक्टर है, तो यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर अल्फा से, जहां अल्फा नॉन जीरो स्केलर है, तब इसका रिजल्ट जीरो वेक्टर होगा। कब? जब ये यू जीरो वेक्टर होगा, ये कहना चाहता है। मतलब अल्फा यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इम्प्लाइज दैट यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये कहने का सेंस है। वेयर अल्फा इज नॉन जीरो। क्लियर हो गया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा भी, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, माने अल्फा इज नॉन जीरो स्केलर। तो यह इक्वेशन इंप्लाई करेगा कि वेक्टर यू और वेक्टर भी दोनों इक्वल होगा।
ये कहता है कि अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा वी वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट यू इज इक्वल टू वी। करेक्ट। 7th प्रॉपर्टी, ये लास्ट है, अल्फा यू इज इक्वल टू बीटा यू, जहाँ अल्फा बीटा स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, और u 0 वेक्टर नहीं है। ये कहता है कि u जो है 0 वेक्टर नहीं है, यहाँ बोल्ड 0 लिखिए, मतलब 0 वेक्टर नहीं है, या थीटा यहाँ लिखिए। तो ये इम्प्लाई करेगा कि अल्फा बीटा इक्वल होगा। तो इसमें क्या फ़र्क है, ध्यान से देखिए। अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा भी में अल्फा जो है सो 0 नहीं है, तब यू भी दोनों वेक्टर इक्वल होगा। और अल्फा यू इज इक्वल टू बीटा यू में यदि यू 0 वेक्टर नहीं है तो ये बताएगा कि दोनों स्केलर अल्फा बीटा इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए, ये बोल्ड 0 वेक्टर को बताता है, तो इसको आप दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। यदि इसमें झंझट लगता है तो आप 0 वेक्टर की जगह आप थीटा का प्रयोग करें, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 स्केलर है, इम्प्लाइज u इज इक्वल टू बोल्ड 0 की जगह थीटा लिखिए, मतलब 0 वेक्टर। तो बोल्ड 0 और थीटा बोथ डिनोट 0 वेक्टर, आप माइंड में रखेंगे। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, अल्फा यू इज इक्वल टू बीटा यू वेयर u इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए बोल्ड 0 है तो इसके जगह आप थीटा का प्रयोग कीजिए, u 0 वेक्टर नहीं है, मतलब u नॉन 0 वेक्टर है, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये बताएगा कि स्केलर अल्फा और बीटा इक्वल होगा। तो मैं क्लियर वे में आपको सब ओपन करके समझा दिया, ताकि समझने में कहीं कोई झंझट नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, हर सिंबल को ठीक से आप समझें। तो यही है वेक्टर स्पेस के इम्पोर्टेंट 7 प्रॉपर्टीज। ये सभी 7 प्रॉपर्टीज जो वेक्टर स्पेस के हैं, जिनको मैं बताया, इस सबको माइंड में आप रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप देखेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस है सब, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जो मैं लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है। कहता है कैपिटल के इज ए फील्ड, कैपिटल के एक फील्ड है, एंड कैपिटल एफ इज ए सब फील्ड, इज ए सब फील्ड ऑफ कैपिटल के, implies that KF is a vector space। देखिए ब्रैकेट में समझने के लिए लिखे हैं, F is a subfield, F is a subfield of capital K, implies F is itself a field। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, कहता है कि कैपिटल के एक फील्ड है, ठीक है, और कैपिटल एफ फील्ड के का एक सब फील्ड है। तब ये इंप्लाई करेगा कि के एफ एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। कहने का मतलब हुआ कि फील्ड के ओवर द सब फील्ड एफ ऑफ के फॉर्म से वेक्टर स्पेस। आप जानते हैं कि वी एफ लिखते हैं जनरल नोटेशन, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, यानी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में जो कैपिटल एफ लिखा गया है एक फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ एफ के का सब फील्ड है, और हम जानते हैं कि एफ के का सब फील्ड है, तो ये बताएगा कि एफ खुद एक फील्ड है, क्योंकि
फील्ड का सब फील्ड खुद ही फील्ड होता है। यहाँ एफ सब फील्ड था इसलिए एफ फील्ड हो गया। तो अब क्लियर हो गया ना। वी एफ अब क्या लिखते हैं, यही ध्यान देना है। वी एफ, वी इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। स्मॉल ब्रैकेट में हमेशा फील्ड होता है। के एक फील्ड है और एफ क्या है, तो फील्ड के का सब फील्ड है। और हम जानते हैं कि सब फील्ड खुद ही एक फील्ड होता है। इसका मतलब एफ यहाँ फील्ड हो गया। देखिए एफ को फील्ड होना चाहिए, यहाँ एफ फील्ड हो गया। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया कि इफ के इज ए फील्ड एंड एफ इज ए सब फील्ड ऑफ के, देन के एफ इज ए वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से क्लियर वे में आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को। कन्फ्यूजन माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि एक बार मेरा वीडियो लेक्चर देखते हैं, कहीं कोई संदेह होता है तो आप फिर उसको ओपन करके देखिए कि मैं वहाँ कैसे समझाया हूँ, कैसे बताया हूँ, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ठीक है, आज मैंने वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल स्पष्ट ढंग से आपको बताने का प्रयास किया। आप समझ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।